करें मार्केट को? 23,150 के भी नीचे आ गए। देखिए श्रेया, मार्केट पर अप्रोच बहुत साफ रही है इस मार्केट में। आई थिंक हमारी अप्रोच तो इसमें आई थिंक कोई डाउट रहा ही नहीं है कि बीच बीच में ट्रेडेबल रैलीज आएंगी, लेकिन वो आपको शॉर्टिंग का मौका देंगी और हमेशा इस मार्केट में तैयार रहें शॉर्ट करने के लिए। और ये युद्ध जो है ये युद्ध अलग है, इसे समझ लीजिए। मैं थोड़ा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि बस अब ये बंदा वीक पड़ गया या वो बंदा वीक पड़ गया। ऐसे नहीं होता है। और दूसरी चीज़, लेवल बेस्ड नौसिखिया अप्रोच नहीं चलेगी इस मार्केट में। ये नौसिखिया अप्रोच है, लेवल बेस्ड। अगर कोई आपको लेवल बेस्ड इस मार्केट में व्यू देगा तो उसे मार्केट के बारे में शायद ज़्यादा नहीं पता है। सिंपल, आप एक चीज़ समझिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो हमारा निफ्टी लेवल देख के नहीं डिसाइड करेंगे। ईरान क्या करेगा वो हमारा निफ्टी लेवल देख के नहीं डिसाइड करेगा। ब्रेंट क्रूड क्या करने वाला वो हमारा निफ्टी लेवल नहीं देखेगा, फिर हमारा 200 डे मूविंग एवरेज नहीं देखेगा, हमारा 200 वीक मूविंग एवरेज नहीं देखेगा। और जब तक सेंटिमेंट नहीं सुधरेगा तब तक ये रिकवरी नहीं टिकेगी। और इसीलिए, और एक और चीज़ बताऊँ क्या होता है जब मार्केट में इस तरीके के ट्रेंड आते हैं ना, क्या किया निफ्टी ने, देखिए एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट थी, एक बार के लिए 5 और 10 डे तक गई और वहाँ से फिर वापस नीचे आ गई। पुल बैक के लिए तो जो सेल कर रहा है, जो एफ आई सेल कर रहा है, वो 2 दिन से क्यों शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे? एट सम पॉइंट जब तक आप शॉर्ट कवरिंग करेंगे नहीं, जब तक आप साइन दिखाएंगे नहीं, तब तक नए लोग फंसेंगे कैसे? जब तक नए लोग आएंगे नहीं तब तक आप शॉर्ट करेंगे कैसे? अगर एक वन वे में मार्केट गिरता रहेगा तो शॉर्ट करके भी किसको देंगे? कोई तो सामने लॉन्ग करने के लिए होना चाहिए ना, जिसको आप शॉर्ट करके वो पकड़ा सके। कोई भी ट्रेड में लॉन्ग और शॉर्ट 2 एंगल होते हैं, तो इसके लिए। और ये सब जो जुमले हैं ना कि वीक ट्रंक, निफ्टी जंप, मतलब वो सब अब क्या है, अपने मन को खुश करने वाली बातें। ये सब इन सब से कुछ नहीं होगा। बाजार अपना लेवल अपने आप तय करेगा। बाजार को जो लेवल तय करना है ना, वो अपने आप करेगा। वो अब हो सकता है ऑब्वियसली एक दिन तो होगा। अब आजकल मार्केट में जोक चल रहा है कि जिस तरीके से हम गिर रहे हैं, हमारे पास निफ्टी का 70 दिन का स्टॉक बचा है ना। अब वो मार्केट इस तरीके से रोज तो नहीं करेगा, कभी ना कहीं तो आकर रुकेगा। हो सकता है 22 पे रुक जाए, हो सकता है मतलब 23 पे रुक जाए, हो सकता है 22,500 पे रुके, हो सकता है 22 पे रुके, हो सकता है 21,500 पे रुके, लेकिन हु नोज। पिछला मंगलवार याद है आपको? पिछले मंगलवार को एक रैली हुई थी और जिसमें हम एक बार के लिए 24,300 तक पहुंच गए थे, है ना। क्या हुआ उस रैली का आपने देख लिया उसके बाद। तो इसके लिए अच्छा, ब्रांड कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ऑलरेडी हम अगर देखें आप, जो हमारी इंडियन बास्केट, हमने कल एक्सप्लेन की थी कि इंडियन बास्केट तो ऑलरेडी 140 पर है। हमें जो क्रूड मिल रहा है वो 140 पे मिल रहा है, हमें 113 पे ब्रांड पे थोड़ा ना ऑयल मिल रहा है। पहली बात तो ये तो एक तो होता है कि मार्केट में एक रेट है, एक उस रेट पे कोई चीज़ अवेलेबल है क्या। अभी जैसे बीच में इंडक्शन कुकर थे, 3,000 का है मान लो इंडक्शन कुकर, मिल रहा है क्या आपको 3,000 का? सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर का एक रेट तय किया गया हुआ है, क्या मिल रहा है आपको कमर्शियल सिलेंडर? राइट। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं कि ब्रांड 113 पर आ गया, 114 पर आ गया। यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्या वो मिल रही है। पेट्रोनेट एलएनजी क्यों इस तरीके से पिट रहा है आज? एचपीसीएल क्यों इस तरीके से पिट रहा है आज पेट्रोनेट एलएनजी कितना 6% नीचे, 6.5% नीचे। आज एचपीसीएल हमने कल बिग स्टॉक्स में लिया था, आज बिग स्टॉक्स में लिया था कल। और अगर आपने कल शॉर्ट किया होता तो देखिए आज फिर 8% नीचे था। वैसे तो आज शॉर्ट करने वाला कोई पैसा बना, लेकिन अगर आपने कल शॉर्ट करा था तो और मतलब अच्छा पैसा बना होता। तो ये ट्रंप या ईरान क्या वो स्टेप उठाएंगे ये हमें नहीं पता। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि इस मार्केट में वो लेवल्स की कोई मायने बचे नहीं है।